नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र का गोचर उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उनकी धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, उनके परिवार की स्थिति कैसे रहने वाली है, उनका कार्य क्षेत्र कैसा होने वाला है, जो उनके मेन जो भी उनकी संतान से विवाह संबंधी जो भी बातें हैं वो मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि गुरु अब तक 18 तारीख तक पुनर्वसु नक्षत्र में थे। ये इनका स्वयं का नक्षत्र था। अब वो नक्षत्र चेंज करके शनि देव के पवित्र नक्षत्र पुष्य में प्रवेश कर रहे हैं 18 तारीख से। ये बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है। सारे शुभ कार्यों की शुरुआत इसी नक्षत्र में लोग करना पसंद करते हैं। बस विवाह कार्य को छोड़कर बाकी सारे मांगलिक कार्यों के लिए ये नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य में हो, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और इसके देवता हैं स्वयं बृहस्पति। तो अब उन दोनों का आपस में तालमेल तो होना जरूरी है, क्योंकि नक्षत्र किनका है? शनि का, और देवता बने गुरु। दूसरा, अब क्या हो रहा है कि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी परम उच्च स्थिति को लेकर, अब तक ये उच्च के थे, लेकिन अब ये 5 डिग्री के कर्क राशि में हो गए हैं और ये परमोच्च स्थिति पर आ गए हैं, परम उच्चता को प्राप्त कर चुके हैं और पुष्य नक्षत्र में आए हैं। परम उच्च मतलब कि उच्चता से भी ऊपर, जो भी उनकी एक दायरा होता है ना, कितना ऊंचा उठ सकता है, उनका परम सबसे ऊंचा दायरा, उस तक ऊंचाई पर वो आ गए हैं। और इस समय वो अतिचारी हैं और देवगुरु बृहस्पति शुभता के प्रतीक हैं, शुभ कार्यों के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं, शिक्षा के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं और धन, संतान, भूमि सबके कारक हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो इन्हीं के दम पे चलते हैं। तो जब ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति क्या है? धर्म है, भाग्य है, ज्ञान है, और शनि क्या है? कर्म है, जिम्मेदारी है, अनुशासन है, धैर्य है और बहुत मेहनत है, कड़ी मेहनत है। तो जब ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो इन दोनों ही गुणों का समावेश होगा इनके अंदर। अब क्या है कि पहले गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में थे तो ये उनका अपना नक्षत्र था, तो वो अपने हिसाब से उच्च राशि में थे, तो वो अपने हिसाब से फल दे रहे थे। लेकिन और शनि भी उन्हीं के हिसाब से फल दे रहे थे, क्योंकि शनि उन्हीं के घर में थे और उनकी देवगुरु बृहस्पति की शनि के ऊपर दृष्टि थी। तो शनि क्या कर रहे थे इस समय कि जो गुरु चाह रहे थे वही कर रहे थे, ज्यादा कुछ उसमें टांग नहीं अड़ा रहे थे। लेकिन अब क्या है, टांग तो अभी भी नहीं अड़ाएंगे, मतलब मिल के काम करेंगे, लेकिन समन्वय से काम करेंगे। गुरु का ज्ञान और शनि की मेहनत, गुरु का विस्तार और शनि का अनुशासन और शनि का धैर्य। तो गुरु के अवसर और वो जो सोचने समझने की शक्ति देंगे वो शनि देंगे कि ध्यान से सोच के आगे। तो इस तरह जब दोनों चीज मिल जाएंगी, यानी कि मेहनत भी मिल जाएगी, आपका ज्ञान भी मिल जाएगा, आपका धर्म भी मिल जाएगा, तो आप कितने अच्छे ढंग से काम कर पाओगे इसको, क्योंकि बिना मेहनत के तो धन मिलता नहीं है। तो जब ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो ये शनि के नक्षत्र में आ गए, और शनि क्या कर रहे हैं? वो इनके घर में इनकी राशि में बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र में। तो अब दोनों का आपस में एक्सचेंज हो गया, मतलब वो उनके घर में, वो उनके घर में। तो जब दोनों का ऐसा एक्सचेंज होता है तो भाई यही होता है कि भाई तुम मेरे घर का ध्यान रखना, देखो मैं तुम्हारे घर का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। सामने वाला भी कहेगा जी बिल्कुल, मैं भी आपके घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ या रखूंगा। इसका मतलब अब दोनों भाव जो हैं, शनि का भी मजबूत हो गए, जो शनि की राशियां थी उनको भी अच्छा फल मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, और जो देवगुरु गुरु के घर हैं जो उनके अंडर में है उनमें भी शनि सहयोग प्रदान करेंगे अच्छा करने को, वो तो कर भी रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि गुरु जो शनि की 2 राशियां थी जिनको उनकी मर्जी थी अच्छा दे ना दे, लेकिन अब वो भी अच्छा देने पर विवश हैं, जैसे मकर राशि, कुंभ राशि शनि की राशियां है ना। अब ये क्योंकि शनि के नक्षत्र में है तो उनकी राशियों के लिए अच्छा करने के लिए वो तैयार हैं इस वक्त। तो ये तो मैंने बताया कि आपको इसमें समय में क्या करना है
कि जो भी आप काम करेंगे आपको नए नए गुरु अवसर प्रदान करेंगे। पुष्य नक्षत्र में है, पुष्य का मतलब पोषण और वृद्धि और संरक्षण। यानी कि इस समय गुरु आपके जो जो डिपार्टमेंट है जिन पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो शनि के भी डिपार्टमेंट पे, उनको क्या करेंगे, पोषण करेंगे और वृद्धि करेंगे उसमें, और उसका फिर संरक्षण भी करेंगे। इतने सारी चीज उन्होंने खुद ही संभाल लिया। जैसे एक माली होता है ना, बीज बोता है, फिर उसको पालता पोसता है, पोषण करता है, फिर उस बड़ा होता है, उसको रोज खाद पानी देके बड़ा करता है, और फिर उसकी रक्षा भी करता है कि कोई इसका कोई बाहर से आके कोई इसे उखाड़ ना जाए, इसको काट ना ले, संरक्षण। तो इस तरह से गुरु ने ये संभाल रख रखा है अपना कार्य। इनके नक्षत्र में क्या क्या मिला हुआ है, पुष्य नक्षत्र में पोषण, वृद्धि और संरक्षण। अब जब गुरु इस ग्रह उस नक्षत्र में आएंगे तो ये कहाँ आए हैं, मिथुन राशि के सेकंड हाउस में उच्च के होके आए हैं। ये घर है धन भाव, ये राशि है कर्क, इसमें हुए थे ये उच्च के, अब हो गए हैं परम उच्च के। अब इनको शनि का और भी भरपूर सपोर्ट प्राप्त है, क्योंकि शनि अपने घर का भी अच्छा करवाना चाह रहे हैं, शनि के घरों पर ध्यान दे रहे। तो अब ये बहुत अच्छे से अपने फल पहले से कई गुना और ज्यादा देंगे आपको। यानी कि आपके कार्यों में विस्तार करवाएंगे, उनका ध्यान भी रखेंगे, उनका पोषण भी करेंगे और उनका संरक्षण भी करेंगे। क्या करेंगे, गुरु ये भावनाओं की राशि है, आराम की राशि है, कर्क राशि शांति की राशि है, चंद्रमा की राशि है। तो जब ये यहाँ आएंगे तो क्या यहाँ पर आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका धन है। तो अब किसका विस्तार करेंगे, धन का विस्तार करेंगे, परिवार बढ़ा देंगे। आपके परिवार में कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई जीव आ जाए आपके घर में, क्योंकि गुरु तो खुद जीव है, या कोई आपकी मतलब जैसे शादी हो जाती है, इस दौरान किसी की शादी हुई हो चुकी हो, तो उनके संतान आ सकती है, परिवार को बढ़ा सकते हैं ना। शादी भी हो सकती है, कोई फैमिली बढ़ जाए, मतलब किसी भी तरह से ये परिवार को बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाएंगे, परिवार को बढ़ाएंगे। और परिवार में जो अब तक कुछ बेचैनी चल रही थी, आपस में शीत युद्ध चल रहे थे, एक दूसरे के कहतों को कुछ नहीं रहा था, मन अशांत था, बेचैन था, तो गुरु बहुत ही शांति की अवस्था में यहाँ आए हैं। 12 साल बाद परम उच्च के हुए हैं, पुष्य अपने प्रिय नक्षत्र पुष्य में आए हैं, जिस पर ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये क्या करेंगे, परिवार में शांति प्रदान करेंगे। परिवार के सदस्यों को, परिवार के हर सदस्य को आपको शांति मिलेगी, और परिवार का हर सदस्य अपने को प्रसन्न और शांत ऐसा महसूस करेंगे आप कि भाई कितने सालों से मैंने ये शांति नहीं देखी थी परिवार में, अब मैं कितना प्रसन्न हूँ, मेरे घर में सुख शांति है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है और शांति की भी कोई कमी नहीं है। और मेरी वाणी भी, मतलब जो पहले आप अपने कामों को अपनी वाणी से बिगाड़ लेते थे, हालांकि मिथुन राशि वाले खुद बोलने चालने में दक्ष होते हैं, बुद्ध की राशि है, गलत बोलते नहीं है, ये सोच के बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान राशि है। तो ये कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो किसी को छुए, लेकिन कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी मुंह से। अब क्योंकि इनकी वाणी के स्थान पर गुरु आ गए हैं, चंद्रमा की था, तो चंद्रमा की राशि भी मीठी होती है, तो ये मीठा तो बोलते ही हैं, क्योंकि वाणी भाव में किसकी राशि, चंद्रमा की, और खुद क्या है ये, बुद्धि की, तो मीठा बोलना, सोच समझ के बोलना तो इनकी आदत होती है बचपन से ही। लेकिन अब गुरु आ गए हैं और ये यहाँ वाणी को और भी सुंदर बना देंगे, प्रभावशाली भी बना देंगे। मतलब आपकी वाणी में वो शक्ति, गुरु वाली शक्ति आ जाएगी कि आप जो बोलेंगे तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे, मतलब लोग सुनना पसंद करेंगे कि कुछ खास बोल रहा है, सुन लेना चाहिए हमें। सबकी बात तो कितने लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सबकी बात तो हम नहीं सुनते हैं, हम कहते चलो चलो निकलो आगे, ऐसे तो कर देते हैं ना कि बकवास कर रहा, क्या करना। लेकिन जब गुरु का वाणी में ओज आ गया, गुरुत्व आ गया, तो सुनने वाले भी सुनने पर प्रसन्न होते हैं, और उनका सुनने का दिल चाहता है कि हम सुने और अच्छे से इसको पूरा सुने, भले उनको और काम कुछ नुकसान हो रहा हो तब भी वो रुक के सुनते हैं। इस तरह आपकी वाणी यहाँ बहुत ही मीठी तो थी आपकी पहले से, लेकिन अब गुरु ने आके प्रभावशाली और बना दिया उसको। और आप भावनाओं से, अपनी वाणी के द्वारा अपनी भावनाओं पे बैठे ना गुरु, ढंग से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, आप अच्छे से समझा पाएंगे सामने वाले को। बस
थोड़ा सा यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि गुरु जो है, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह हैं, वृद्धि के हैं, विस्तार के हैं, ज्ञान बहुत है, अथाह ज्ञान का जितना भी ज्ञान है दुनिया में वो कहाँ से आया? गुरु से। गुरु के माध्यम से। तो कई बार क्या होता है कि जब वो राशि जहाँ पड़ती है, मान लिया लग्न में आ गई, तो इंसान को खुद अहंकार आ जाता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, इतना वो लोगों को तो ज्ञान नहीं है। वाणी में आ गई तो उसे अपनी वाणी के ऊपर बहुत घमंड हो जाता है कि अरे मैं जितना अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छों को मैं वो कर देता हूँ थोड़ी देर में, और दूसरों को तो इतना ज्ञान है नहीं। जब भी आप ऐसा सोचेंगे तो दिक्कत होगी आपको। आप कितने भी समझदार हैं, कितने भी आप मतलब ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान सबके पास है कुछ ना कुछ, किसी के पास कुछ है, किसी को भी अज्ञानी समझने की गलती ना करें, कभी ना करें, और कभी भी घमंड ना करें, किसी भी बात का घमंड ना करें। अब ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो ये संतान का डिपार्टमेंट तो इनके पास है, क्योंकि कारक है संतान के, धन के खुद भी कारक हैं ये, और ये भाग्य के भी कारक होते हैं, और ये कर्म के भी कारक हैं, तो शादी विवाह के भी कारक हैं, दाम्पत्य सुख के भी कारक हैं। अब जब ये यहाँ देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठेंगे तो धन की स्थिति तो आपकी बहुत श्रेष्ठ होने वाली है, यानी कि नए नए अवसर मिलेंगे आपको, नए नए अवसरों से आप पैसा कमाएंगे। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव में, रोग, रिपु और ऋण, और ये सेवा का भी है, ये कंपटीशन का भी है। तो जो आप बहुत दिन से कोई कंपटीशन देना चाह रहे थे, इस वक्त आप अगर वो कंपटीशन देते हैं तो पूरी मेहनत से, क्योंकि शनि कहते हैं कि मेहनत करो, हाँ, और जिम्मेदारी से काम निभाओ, अपना डिसिप्लिन में रहो। आप अगर मेहनत के साथ वो कोई, चाहे वो सरकारी जॉब है, क्योंकि मंगल सरकार का भी होता है, तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और रोग शत्रु जो पुराने बहुत दिन से आपको परेशान कर रहे थे, कब से परेशान कर रहे थे, तो उन शत्रुओं से भी इस समय आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ गई ना, शत्रु भी शांत, आप भी शांत, शांति में बैठे, और शत्रु वत्रु वो खुद ही शांत होकर अपने आराम से बैठ जाएंगे, उनके हृदय में भी ठंडक, वो भी आराम से, थक लिए तंग करते करते अब वो कहेंगे भाई बहुत हो गया, अब हम भी शांति से बैठे, तो वो भी शांत। कोई ऋण कर्जा लिया हुआ है तो गुरु उतरवा देंगे, कोई गंभीर रोग हुआ है तो गुरु उसको ठीक करवा देंगे, यानी कि यहाँ ये अपनी अमृत वर्षा करेंगे, और आपको यहाँ 6ठे भाव के जो चैलेंजेज हैं उनको आपको आसान कर देंगे। गुरु की 7म दृष्टि पड़ी गूढ़ रहस्य, हाँ। और अब ये संतान का तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि संतान के तो ये कारक हैं। अच्छा। संतान एजुकेशन के, विद्या बुद्धि कारक है, एजुकेशन कारक है, तो संतान की एजुकेशन जो रुकी पड़ी थी वो शुरू हो जाएगी, और कोई अच्छी एजुकेशन का रास्ता खुल जाएगा। मतलब जैसे आप ब्रेक ले रखा था, कुछ था, लेकिन अब आप जब कुछ करेंगे, जो भी एग्जाम के लिए आपने ब्रेक लिया था कि उसकी तैयारी करनी है, कई बार बच्चे ब्रेक ले लेते हैं ना, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे थे तो सफलता मिलेगी। मतलब संतान से संबंधित जो भी समस्या थी, जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा इस समय। प्रेम मोहब्बत जिससे भी कर रहे थे कि कोई अच्छा आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुरु का ज्ञान भी है जुड़ा हुआ है ना, और रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। संतान नहीं हो रही थी तो वो इस वक्त आप प्रयास करेंगे तो उसकी भी संभावना है। तो संतान से संबंधित जितनी भी रुकावटें थी, विद्या बुद्धि से, जैसे कुछ पढ़ाई कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था तो आप समझ जाओगे अब, और रिलेशनशिप में आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप हो जाए। कोई टैलेंट, आप कुछ काम करना चाह रहे थे, कि 5म भाव हमारे ग्लैमर का भी तो होता है ना, तो प्रेम मोहब्बत का भी होता है, तो प्रेम मोहब्बत करोगे, लेकिन गुरु क्या है, वो सात्विक ग्रह है, तो मतलब आप बिल्कुल पवित्र हृदय से प्रेम, उस प्रेम में कहीं अश्लीलता नहीं होगी, प्रेम सच्चा प्रेम होगा, हृदय से प्रेम होगा, क्योंकि हृदय की राशि है, दिल से प्रेम होगा। 7म भाव में, क्योंकि ये तो इनका अपना 9वीं इनकी राशि है, तो दाम्पत्य जीवन में बड़ी शांति, सुकून, जो आपको पहले महसूस होता होगा कि भाई लड़ाई झगड़े, परेशानी, बेचैनी सी घर में जाने में, जैसा अनकंफर्टेबल लगता है ना घर में जाके, अब आपको बहुत शांत वातावरण लगेगा। जो आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, वहां भी आपको उनसे भी बड़ी शांति मिलेगी, उनसे भी प्रेम मिलेगा, और नए बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। और पुराने जो बिजनेस पार्टनर थे, कभी रहे थे फिर चले गए थे, उनसे भी आपको इस समय
फायदा हो सकता है, वो दोबारा से आके आपसे फिर से जुड़ सकते हैं। पुराने वाले फिर से दोबारा नहीं जुड़ जाते आपके काम काज से, ऐसे वो जुड़ जाएंगे। तो शादी विवाह भी करवा सकते हैं। अच्छे रोजगार के साधन खुल जाएंगे, नेटवर्क बढ़ जाएगा इस समय। उसके लिए बस क्या करना है आपको, गुरु तो नक्षत्र में बैठ के, पुष्य नक्षत्र में आपको ये सब देने के लिए बैठे तत्पर हैं और बहुत जल्दी देना चाहते हैं, क्योंकि वो अतिचारी है। उनके पास केवल 5 महीने का टाइम है। 5 महीने में वो आपको वो सब कुछ देना चाह रहे हैं जो उनके पास है, यानी कि ज्ञान भी देना चाह रहे हैं, शिक्षा भी देना चाह रहे हैं, आपके परिवार को भी अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके धन को भी अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके भाग्य को भी अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी इच्छाएं भी पूरी करना चाह रहे हैं। तो वो इस समय सब देना चाह रहे हैं, पर वो शनि के सहयोग से। और शनि का मैंने बताया आपको कि शनि डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जिम्मेदारी है, कठोर परिश्रम है, ईमानदारी है, सच्चाई है और न्याय है और बैलेंस है। तुला तुला पे वो उचके होते हैं ना, तो उनको बैलेंस, जीवन में बैलेंस बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे बैलेंस करके चलोगे तो आपको पार्टनर से सबसे बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और यहाँ क्योंकि व्यापार का है ना, तो व्यापार इतना बढ़ सकता है कि आपकी नई जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, वर्कलोड बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां। हाँ, जिम्मेदारियां, क्योंकि शनि जिम्मेदारियां देंगे ना, ये अवसर खोल लेंगे, वो जिम्मेदारियां बढ़ाएं। और जिम्मेदारी तो नेचुरली है, जब आपको अवसर मिले हैं, आपने कोई कामकाज शुरू किया है, बढ़ाया है, तो जिम्मेदारी तो जितना काम होगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेंगी आपके ऊपर। तो उन जिम्मेदारियों के लिए तो खुशी खुशी तैयार रहना चाहिए ना। लोगों के पास काम ही नहीं होता है तो जिम्मेदारी क्या निभाएंगे। पहले ईश्वर सबको काम काज दे, है ना, और काम को अच्छे से चलाए। तो जिम्मेदारी लेने में तो हर कोई तैयार रहता है कि हाँ, लेते ही हैं लोग। हाँ, वो तो जरूरी भी है लेना, अगर फायदा लेना है तो। लेकिन अब जो है गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो है आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव को वैसे तो खराब मानते हैं, लेकिन है ये बहुत कीमती। ये कीमती इतना इसलिए है क्योंकि ये पाताल लोक है। हीरे जवाहरात, कीमती कीमती धातुएं सब कहाँ है, पाताल में है। शेषनाग है वहाँ, अमृत है वहाँ, विष है वहाँ। समुद्र मंथन में क्या क्या निकला था, कल्प वृक्ष है वहाँ, कामधेनु गाय है वहाँ, धन्वंतरी जी हैं वहाँ, लक्ष्मी जी हैं वहाँ। तो सब कुछ तो यहीं पे है। अब उसको तो सिर्फ निकालने की जरूरत है, उसको तो कोई सामान्य आदमी तो निकाल नहीं सकता। और अचानक का है ये भाव। तो अब और ससुराल का भी है ये भाव, गुप्त रिलेशंस का भी ये भाव है। अब जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी और अब ये शनि का घर भी है, तो क्योंकि अब गुरु का प्रॉमिस है शनि को कि भाई मैं तुम्हारे भाव का भी अच्छा करूंगा, बस तुम मेरे घरों का ध्यान रखना, जो जो मेरी जिम्मेदारी है मैं तुम्हारे घरों का ध्यान में रखूंगा। तो ये घर किसका आ गया, शनि का। और ये घर भी किसका है, भाग्य, शनि का। तो अब देवगुरु बृहस्पति उनके घर का पूरा ध्यान रखेंगे, यानी कि अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ इनको करवा सकते हैं, कोई गुप्त धन लाभ, या कोई अचानक से ऐसा कोई रास्ता खोल देंगे गुप्त, जो आपको भी अभी तक पता नहीं था कि ये रास्ता भी खुल सकता है धन कमाने का, जिस रास्ते के बारे में आपने सोचा ही नहीं था। ऐसा कोई रास्ता आपके लिए खुल जाएगा मिथुन राशि वालों के लिए, आपके धन आना शुरू हो जाएगा। और वो धन जो आएगा ना, वो रास्ता ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए खुला, आज आ गया कल को बंद हो गया। तो ये जो रास्ते खोलेंगे ना आप शनि के साथ मिलकर पुष्य नक्षत्र में, ये रास्ते बहुत लंबे समय के लिए खोलेंगे। आपके धन आने के रास्ते लंबे समय तक खुले रहेंगे और आप धन जो है बहुत लंबे समय से तक चलता रहेगा। और वो ऐसे नहीं है कि आया और गया, स्थायी रूप में होगा। इस समय जो भी जिस तरह के भी लाभ आपको प्राप्त होंगे ना, वो परमानेंट होंगे, बहुत लंबे समय तक के लिए होंगे। इतने लंबे समय तक के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे एक बिजनेस होता है तो उसका बेटा आगे चलाता है, फिर उसका बेटा। तो कितने बिजनेस ऐसे नहीं है कि कब से कौन से सन से चले आ रहे हैं और खानदानी चलते आ रहे हैं। तो खानदानी चीजें ना बढ़ा देंगे। ससुराल में से कोई अनबन चल रही थी, वो ठीक करवा देंगे। कोई आपने बुक लिखी थी, यहाँ से संबंधित कोई, जैसे डिस्कवरी नहीं करते, खोज अनुसंधान से संबंधित, तो वो उसमें ये तरक्की करवा देंगे। अचानक से कोई भी ये अच्छी, मतलब विदेश की यात्रा भी करवा सकते हैं, या किसी जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए अचानक से चला गया, एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन का डिपार्टमेंट ज्ञान तो उनके पास है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए कोई बाहर जा रहा है, अचानक से उसको लाभ हो जाएगा, अचानक से उसकी यात्रा का
की तैयारी हो जाएगी पढ़ाई वढ़ाई के लिए। कोई आप पीएचडी वगैरह कर रहे थे, कोई यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, या आप अध्यात्म से जुड़े थे, ये भाव अध्यात्म का भी है। तो जो लोग अध्यात्म से लंबे समय से जुड़े थे या कुछ ऐसे सब्जेक्ट में रत थे, जैसे ज्योतिष वगैरह का है, ऑकल्ट का है, तंत्र मंत्र का साधना का है, तो वहाँ ये आपको बहुत फायदा देंगे, ज्ञान को और बढ़ाएंगे और उसमें आपकी प्रोग्रेस करवाएंगे, उससे संबंधित तरक्की के रास्ते आपके लिए खोलेंगे। ससुराल से भी आपको लाभ करवा सकते हैं। अब लाभ में ये नहीं कह रही कि कल को ससुराल वाले बहुत सारे पैसे लेके पहुंच जाएंगे, उस तरह का लाभ, हाँ, लाभ तो कई प्रकार के लाभ, पर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं लाभ से मतलब कि अच्छा कुछ रुपए मिलेंगे, कुछ पैसे। लाभ केवल पैसे का दिखता है, पैसे का तो डायरेक्ट दिखता है, लेकिन बहुत सारे जो लाभ होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अब ससुराल वाले अगर आपसे प्रेम मानते हैं, भले उन्होंने धन का लेन देन नहीं किया हो, आपसे प्रेम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह है, क्योंकि वो बेचारे सोचते हैं कि चलो धन तो हम नहीं दे पाई, कुछ और हम इंतजार में रहते, कोई मौका हमें मिल जाए तो हम यहाँ इनकी हेल्प करते हैं। तो वो पता नहीं कौन से काम में, किस अचानक वाले काम में, किसी ऐसी जगह आपकी हेल्प कर दें कि जो आपने सोचा नहीं था कि ये भी हेल्प कर सकते हैं, और आपको उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाए, है ना। तो इस तरह ससुराल से पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। अब जो है गुरु भाग्य स्थान के तो स्वामी बनते ही हैं, नवम भाव उनका है, लेकिन यहाँ को राहु है और यहाँ शनि की राशि है, तो दृष्टि तो शनि की गुरु की पड़ेगी, अब सातवीं पड़ेगी नवी यहाँ पर, लेकिन ये जो भाव बीच में बच गया है भाग्य का स्थान, तो भाग्य के कारक हैं, पर ये शनि का घर है, और शनि जो है इस समय अष्टम के और भाग्य के स्वामी होकर, अध्यात्म के स्वामी होकर कर्म भाव में चले गए हैं। अब जब ये कर्म भाव में चले गए हैं, यानी कि भाग्येश बनकर, भाग्येश कर्म में चला गया, और भाग्येश के नक्षत्र पर गुरु बैठे हैं, तो भाग्य को बढ़ाना तो इनकी जिम्मेदारी होगी ना, और ये शनि की राशि है, तो अब ये देख तो नहीं रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन इनके भाग्य को बढ़ाने में इनकी बहुत मदद सहायता है, बहुत मदद करेंगे। बस यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो थोड़ा सा गलत फहमियों से बचे, पिता से, किसी बड़े अधिकारी से गलत फहमी ना पाल ले, अपने गुरु से, क्योंकि शक-शुबा भी हो जाता है ना कुछ, आप कुछ गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु अब फायदा देने वाले हैं, तो कोई शक ना पाल ले उसमें, उनका सम्मान करते रहे, क्योंकि ये गुरु का पीरियड है, तो गुरुओं का सम्मान करोगे। गुरु वो तो होते ही हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो भी किसी चीज से हमें पढ़ा रहे हैं। गुरु वो लोग भी हैं जो हमसे ज्ञान में कहीं ज्यादा हैं, जो हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, उम्र में ज्यादा हैं, ज्ञान में ज्यादा हैं, जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं, तो तो वो हमारे गुरु के समान है। गुरु के, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी हमारे गुरु हैं, दादा बाबा चाचा ताऊ, वो क्या है, पिता, हमारे गुरु के समान, तो वो हमारी भाग्य बढ़ाने में हेल्प करेंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि देव गुरु किसी का अपमान करना नहीं सिखाते, सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, और शनि भी अपमान करना नहीं सिखाते, शनि भी यही कहते हैं कि माता का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो। उनके पिता तो सूर्य थे, कभी प्यार भी नहीं मिल पाया उन्हें ठीक से, तो भी वे अपने पिता का सम्मान में उन्होंने कभी कमी नहीं की, तो भी वो हमेशा सम्मान, पिता के सामने वो कभी नहीं बोले, क्योंकि वो क्या है, न्यायाधीश है, और वो जो है कर्म फल दाता है, तो बुरा वो सिर्फ कर्मों का हिसाब करते हैं, वैसे कुछ भी किसी से वो नहीं करते, किसी से उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि इस राशि वालों से ज्यादा प्यार करना है, इससे कम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसा कर्म करेंगे, हाँ, वो अपनी राशि को भी कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। तो जब कर्म फल प्रदाता कर्म के भाव में आ गए, किसका भाव है, कर्म क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र, और भाग्येश होके आ गए, और गुरु की भाग्य भाव पे दृष्टि है, और शनि पे दृष्टि है, भाग्येश के ऊपर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि है, और गुरु भाग्येश के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। भाग्येश कौन बने, शनि, उनके नक्षत्र में। तो इस समय भाग्य से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विस्तार होगा, आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रुके हुए काम, जैसे बहुत समय से आप कोई बिल्डिंग बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन वो आपने सोचा था कि 1 साल में पूरा हो जाएगा, लग गए कितने, 3 साल, तो वो काम रुका पड़ा, आप परेशान, इतना लंबा खिंच गया, इतना लंबा खिंच गया, क्योंकि ये शनि की राशि है ना, शनि कोई भी काम जल्दी से नहीं करते। जब भी शनि की 7.5 वगैरह में आते हैं, ढैया में आते हैं, या ना भी आओ, तो उस राशि के घर के फल आपको लेट से मिलते हैं।
तो मिथुन राशि वालों को भाग्य के फल देर से मिलते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वालों की भाग्य में कौन सी राशि पड़ी? राहु। शनि की। अच्छा हाँ। राहु तो ग्रह है, हाँ, तो ग्रह गोचर में है, कहीं भी हाँ। जाते रहते हैं, शनि की राशि है। तो जब कहीं शनि की राशि पड़ती है, उसका फल थोड़ा लेट मिलता है। उस भाव का फल थोड़ा हम्म। नहीं, 40 साल 42 साल तक देते हैं। पर जब देते हैं तो विस्तार बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इन्होंने सब तरह से जांच परख लिया। 40 42 साल तक, 38 साल से पहले तो उसे कुछ देते ही नहीं है, सिर्फ परिश्रम परिश्रम मेहनत ही रहता है। उसे लगता है कि अरे मेरा कभी कुछ होगा भी कि नहीं। समाज में भी लोग सोचने लगते हैं तो बेकार ही है, तो कुछ करता नहीं है इसका, तो लोगों को क्या पता भाई इसका क्यों ऐसा हो रहा है। वो तो सिर्फ सीख ही रहा है, क्योंकि शनि उसको ठोक पीट के कुंदन बनाने में लगे हैं। शनि क्या करते हैं, सोने को भी तपा के कुंदन बनाते हैं। तो ये जो मिथुन राशि वाले हैं, उनको लंबे समय तक तपा तपा के जब तक वो कुंदन नहीं बन जाता, तब तक उनका भाग्य का दरवाजे खोलते नहीं है। अच्छा। तो अब ये भाग्य के दरवाजे खोलेंगे, किस्मत के दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि भाग्येश बन के कर्म में आ गए। अब जब भाग्येश के दरवाजे, भाग्य के दरवाजे खुल गए और कर्म में जाके वो बैठ गए, तो कर्म के सारे दरवाजे, जो कर्म रुके थे, जो नहीं हो रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए। गुरु नए नए अवसर प्रदान करेंगे। अगर आपका काम था ही नहीं कुछ, तो शुरू करवा देंगे, अगर था तो बढ़ा देंगे। और जो ये भाव है, क्या है, उच्च अधिकारियों का है, राजा का है, और उच्च महत्वाकांक्षाओं का भी है, और हमारी तरक्की का भी है, हमारे मान सम्मान का भी है। तो अब क्या होगा, जब भाग्येश वहां पे बैठे हैं कार्य भाव में, कार्य के भाव में, और गुरु की उनका अमृत दृष्टि है, तो क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे तो वो ये करेंगे कि जो भी कार्य रुके पड़े थे, जो भी भाग्यवश आपके कार्य नहीं हो रहे थे, जितने भी कष्ट आप उठा चुके थे, कार्यों में कुछ हो नहीं रहा था, मेहनत कर करके थक गए थे, अब उनके नए नए अवसर खोल देंगे कि अब अपने कार्यों को बढ़ा लो, ये सही समय है, गुरु पुष्य में है, कोई भी नया कार्य आरंभ कर दो शुभ तिथि से। क्योंकि गुरु कहते हैं कुछ भी शुभ काम जो है नया, वो आरंभ कर सकते हैं। तो आप कार्य क्षेत्र में नया काम कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं, या आपका प्रमोशन करवा देंगे, ट्रांसफर चाहते हो ट्रांसफर करवा देंगे, नए मित्रों से नया नेटवर्क बनवा सकते हैं आपका, और नए नए लोगों से भी। हाँ, पुराने जो भी आपके गुरु हैं, बड़े हैं, उनसे आपको, उनके ज्ञान से, उनसे आप गुरु, यहाँ पे वर्क क्षेत्र कैसे बढ़ेगा आपका? उन गुरुओं के ज्ञान के द्वारा। उस समय आपका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा होगा कि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो इतने दिन से आपको मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि काम तो कुछ हो ही नहीं रहा था। सम्मान तो लोग समाज में उसे देते हैं जिसका कुछ काम बढ़िया चल रहा हो। अब आप तो एडिया रगड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, तो कौन सम्मान देगा? लेकिन अब आपको सम्मान मिलने का समय आ गया है। अब मिथुन राशि वालों, आप अपनी जॉब में, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में भाग्य आजमाएं, कोई नया जॉब आपको मिल सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो कहा भी गया है, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ। हाँ, तो मेहनत, और साथ में शनि का नक्षत्र है, आप मेहनत करो, गुरुदेव अवसर दे रहे हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे, वो आपके कार्यों में वो सफलता बहुत इतना बढ़िया देंगे कि आप 12 सालों तक याद रखेंगे। इनका असर 12 साल में बाद आया, और 12 साल तक चलेगा कम से कम। इतना तो चलना ही है, चलेगा तो बहुत लंबा, पर 12 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि जो आप आराम से सोए पड़े थे, काम तो कुछ चल नहीं रहा था, आप तंग थे, अब ये आपके ऊपर नई नई जिम्मेदारियां डाल देंगे। अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। कहाँ से संबंधित? संतान से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पिता से संबंधित, जो जो क्षेत्र इनके डिपार्टमेंट में है, गुरु के जो जो उनके हैं, उन सब में आपकी जिम्मेदारियां शनि बढ़ा देंगे। पर जैसे पुष्य नक्षत्र क्या है, पुष्य नक्षत्र में पालन पोषण करना, पुष्पित करना, पल्लवित करना, उसकी वृद्धि करना। लेकिन गुरु अब जो भी काम आप शुरू करेंगे, अच्छे ढंग से, ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, उसका वो पोषण करेंगे, उसको वृद्धि देंगे, और फिर उसका संरक्षण भी करेंगे। तो मेन क्या चीज होती है, इंसान को धन चाहिए होता है, तो आपके सारे डिपार्टमेंट के लिए शनि और वो मिलकर, क्योंकि शनि भाग्येश है इस राशि में, और गुरु वो दो शुभ भावों के स्वामी हैं, सप्तम के और कर्म क्षेत्र। तो इन दोनों में वो बहुत तरक्की दे देंगे, कर्म क्षेत्र बढ़ा देंगे,
धन को बढ़ा देंगे और भाग्य को भी बढ़ा देंगे और मकर राशि से भी आपको फायदे करवा देंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि वालों, आप प्रसन्न हो जाइए। बस जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर पड़ने वाला है। आप अवसर खोजिए, जॉब खोजिए, वर्क क्षेत्र में आपको क्या करना है वो सोचिए समझिए, और बड़ों के परामर्श से, परिवार के लोगों के सहयोग से आप जो करना चाहेंगे वो आपकी उन्नति के द्वार खोलने वाला है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार।